बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवो जी वाला हमारे घेर, आवो जी वाला आओ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज श्री श्रृंगार जी में चौथा प्रकरण है, चरण को अंग तिन में नख अंग। इस प्रकरण से श्री राज जी के चरणों की उंगलियां एवं नखों की शोभा का वर्णन किया गया है। तो आओ सब सुंदर साथ जी, हम सब एक दिली होकर सब इस राज जी ही वर्णन करेंगे और हम सब सखियां प्यार से उनकी तरफ देखते हुए हम सुनेंगे। हमारे प्रीतम हर पल है, वो है ही वो ही है, हम है ही नहीं है। सच पूछो तो हम कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। सचमुच कोई ज्ञान नहीं आता, कोई छुपाई नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। बस राज जी पढ़वा रहे हैं वाणी अपनी, अपने चरणों में उन्होंने रखा हुआ। कहते हैं जे चारों चरण, जे एक एक चुपाई क्या है, उनके चारों चरण हैं। उनके चारों चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबा, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। ये सुंदर साथ जी, बस आपका साथ हर पल, आपका हाथ मेरे सिर पे, मेरे प्रीतम का 5 शक्तियों का पंजा, सबकी सुंदर, सब सुंदर साथ के हाथ सिर के ऊपर है और सब सुंदर साथ की वो पंजा रक्षा कर रहा है, सबके साथ है और अपना उनके ऊपर ईमान पक्का हो रहा है। हमारे धनी का प्रेम, इश्क, आनंद, ईमान सब उनकी मेहर से। कहते एक पत्ता नहीं हिल सकता, इस जुआ की क्या हैसियत है कि उनका गुणगान गा सके। ये राज्य की कहते हैं ना, हर पल पल जो मेहर बरस रही है ना, बस वो सब सुंदर साथ को अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। इस टाइम सारा सुंदर साथ मैं देख रही हूँ, जैसे ना कहते हैं ना एक बाढ़ सी आ गई है। गजान गज इश्क उनका मिल रहा है सबको, सखियों। हम सब रूहें धन 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 हो। अपने प्रीतम का प्यार देखो तो उनका, वहाँ तो बहुत हक जमाते थे परम धाम में कि हम आशिक हैं, हम रिझाते हैं। और देखो जहाँ के हम कितना रिझाया, कितना भूल गए, हम उनको याद भी नहीं हमें रहा उनका। अब प्रीतम हमारे याद दिला रहे हैं और धीरे धीरे अपने चरणों में हमें रखा हुआ उन्होंने। सखीरी तेज भरियो आकाश लो, नख जोत निकसी चीर। ज्यों सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर। श्री महामती जी आत्मा परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कह रही है कि प्रीतम के चरण कमलों से निकलने वाला तेज आकाश में फैल रहा है और उनके नखों से निकलने वाली नूरमयी ज्योति नूरी आकाश की चीरती हुई इस प्रकार आगे बढ़ रही है जैसे अथाह सागर की चीरती हुई अति स्वच्छ जल की कोई नहर बहती जा रही हो। महामती जी कह रहे ना, सखी तेज भरियो आकाश लो और नख जोत निकसो चीर। और वहाँ से भी समझो कि अगर बैठे वहाँ पर है, ये वर्णन वहाँ का हो रहा है, पर इस संसार में भी अब सचमुच यही चीज़ हो रही है। उनका ही प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उनके नखों से ज्योति जो निकल रही है, किरणें निकल रही हैं, तरंगे निकल रही हैं, वो सब तरफ पूरे ब्रह्मांड को उसने घेर रखा है और पूरे ब्रह्मांड के ऊपर इस टाइम वो उनका तेज
संसार में भर रखा है। मतलब कि वहाँ की मैं बात नहीं कर रही, मैं तो यहीं की बात कर रही हूँ कि वहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, जबकि प्रकाश का एक कण भी नहीं आ सकता, पर फिर भी वो जो उनकी कहते हैं ना, एक अगर एक कण भी, एक बूंद भी है ना, वो हम सबके लिए उनका प्रकाश है, वो सारे पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। और मेरे लिए, मैं अपने भाव से कह रही हूँ कि मुझे ऐसा इस टाइम महसूस हुआ कि जैसे उनका सारे ब्रह्मांड से ऊपर से प्रकाश आ रहा है और सब हम उनकी छत्र छाया के अंदर बैठे हुए हैं। उनका प्रकाश हमारे भीतर जा रहा है और भीतर जाकर हमारी एक एक नस नस नाड़ी नाड़ी को स्वच्छ करता जा रहा है। और करते करते क्या हो रहा है, बाहर भी भीतर भी, और चारों तरफ हमारे उनका प्रकाश हमारे लिए कवच बना हुआ है। हम सब रूहों की रक्षा कर रहा है उनका जो प्रकाश है। और भीतर भी इतना साफ कर रहा है, जहाँ भी थोड़ी सी भी ब्लैक एनर्जी है उसको भी वो बाहर निकालता जा रहा है। किसके द्वारा? इस वाणी के द्वारा। हमारे प्रीतम का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास रखें हम उससे, उस प्रकाश से हम अपने आप को अलग ना समझे। कहते हैं जीव भी, कहते हैं ना, आत्म स्वरूप हो जाएगा। तो ये जीव जो भी है, ये भी प्रकाश स्वरूप, आत्म स्वरूप हो गया। श्री महामती जी की आत्मा परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कह रही है कि प्रीतम के चरण कमलों से, कहते प्रीतम के चरण कमलों से निकलने वाला तेज आकाश में फैल रहा है। जो उनके चरण कमलों से तेज निकल रहा है ना, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, वो सारे आसमान में फैल रहा है और सारे आकाश में फैल रहा है। और उनके नखों से निकलने वाला, कहते हैं नखों के नूर को पाऊं यही दिल चाहता है। हे प्रीतम, तेरे नखों का नूर पाऊं, नखों के नूर को पाऊं यही दिल चाहता है। ये कहता ना, 10 उंगली में 10 अंगूठियां, 10 उंगली में 10 अंगूठियां भरी हुई हैं, नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही दिल चाहता है। पाँव में काफी, कड़ला, झांझरी, घुंघरू छन 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 करते हुए राज जी के चरण हमारी तरफ आ रहे हैं। और हम सबके सोचो, थोड़ा सा ये भी सोचो, उनके जो चरण कमल, सोचो इस टाइम थोड़े छोटे छोटे चरण कमल, कोमल कोमल हमारे ये यहाँ पर सिर पर उनके चरण कमल छन 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 करते हुए, कहते ना, नाच रहे हैं। और नाचते नाचते क्या हो रहा है कि उससे हमारे भीतर के जो जो वो नाच रहे हैं, हमारे भीतर के जितने भी सारे जन्मों जन्मांतरों की ब्लैक एनर्जी सब खत्म हो गई, भाग गई। अब हम राज जी के चरणों में बस बैठे हैं और कहीं नहीं बैठे, ऐसा सोचे। और उनके नखों से निकलने वाली नूरमयी ज्योति नूरी आकाश को चीरती हुई इस प्रकार आगे बढ़ रही है, जैसे अथाह सागर को चीरती हुई अति स्वच्छ जल की कोई नहर बहती जा रही है। ऐसे फील करो कि उनका प्रकाश ऐसे बह रहा है जैसे नदी नहर एक वो बह रही है और ऊपर से आ रही, बहते 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 हमारे भीतर तक जा रही है और सारे ब्रह्मांड में चारों तरफ की सफाई हो रही है ना। सबके विचारों के, गलत विचारों की सबकी सफाई हो रही है। हमारे राज्य सबको स्वच्छ कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं अपनी धारा से, अपनी नूरमयी धारा से, अपनी नूरमयी नजरों से। सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलता जा रहा है। इस चौपाई में सखी शब्द का संबोधन ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा गया है। रंग के ते कहूँ चरण के, आवे न माहि सुमार, जाहि वास्ते खेल दिखाइया, रू देख सी देखन हार। धनी के चरणों की सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। धनी के चरणों का मैं कैसे वर्णन करूं, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और माया का ये खेल भी इसलिए दिखाया गया है ताकि परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में भी प्रीतम के चरणों की पूर्ण पहचान कर सके। इस खेल को दृष्टा होकर मात्र वे आत्मा ही देखेंगी, क्योंकि इसके जोगे वे ही हैं। भावार्थ, धनी के चरण कमल ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के आधार हैं।
धनी के चरण कमल ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के आधार हैं। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणान विंद, मेरे तो आधार प्यारे धनी के चरणान विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणान विंद। उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। माया का जो खेल भी तो इसीलिए दिखाया गया है ताकि परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में भी प्रीतम के चरणों की पूर्ण पहचान कर सके। इस खेल को दृष्टा होकर मात्र वे आत्माएं ही देखेंगी, क्योंकि वो ही इसके योग्य है। वस्तुतः धनी के चरण कमल ब्रह्म सृष्टियां को के जीवन के आधार हैं। क्या? ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के आधार हैं। ठीक है, ब्रह्म सृष्टियों के आधार हैं। और परम धाम में निस्वत की मार्फित पूर्ण संबंध का बोध। निस्वत की मार्फित का क्या है? जिनका निस्वत है उनके चरणों में उनकी मतलब जो मार्फित यानी पूर्ण संबंध का बोध नहीं था, वहाँ पर हमें पूर्ण संबंध का बोध नहीं था। और मैं धनी की अर्धांगिनी हूँ, ये पहचान तो निस्वत की ही हकीकत संबंध की सत्यता की पहचान है कि मैं धनी की अर्धांगिनी हूँ। और की पहचान तो निस्वत यानी हकीकत संबंध की सत्यता जो हमारा उनके साथ संबंध था की पहचान है। किंतु मेरा ये रूप स्वरूप अक्षरातीत के ही हृदय में प्रकट व्यक्त स्वरूप है। क्या बोला? मेरा ये रूप स्वरूप जो है, वहाँ का जो हमारा रूप और स्वरूप था वो अक्षरातीत के ही हृदय का प्रकट व्यक्त स्वरूप है। ये बोध हो जाना पूर्ण संबंध निस्वत की मार्फित की पहचान है। इसका पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में हुई है। इसकी पहचान कहा हुई कि मतलब कि जो वो तन भी है ना, वो हमारे जो तन थे वो भी राज्य के ही तन है। राज्य ही नहीं सब रूप धारण करे हुए। ये पहचान हमें वहाँ नहीं थी और यहाँ आके हम दृष्टा होकर देख रही हैं कि राज्य हमें ये पहचान करा रहे हैं। सागर ग्रंथ 6 प्रकरण 11 और चौपाई 11 में ये बात इस प्रकार कही गई है। हे चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्वत हक अरस की, मेरी जीव के ही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए, एक पल के लिए भी उनके चरणों को ना छोड़े। राखिए माहे नैन, मेरे नैनों में वो बसे रहे। राखो इनको, ये निस्वत हक अरस की, ये निस्वत हक अरस की। ये हक हमारे जो प्रीतम हैं, ये अरस की ही ये निस्बत है, उनके ही ये तन है, उनके ही वो तन है और मेरे जीव के ही जीवन। इस जीव के जो है वो मेरे जीवन है, वो मेरे जीवन है। प्यारे पाँव मेरे पियू के, देख नख अंगूठे अंगूरियां, सो बैठे बीच दिल तखत के, तो अरस के आ मेरे दिल को। प्यारे पाँव मेरे पियू के, देख नख अंगूठे अंगुरियां। क्या देख? नख उंगली अंगूठे उंगलियां, सो बैठे बीच दिल तखत के, तो अरस किया मेरा दिल को। जो बैठे अरस दिल के। मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत के चरण कमल मुझे बहुत ही प्यारे हैं। और हे मेरी आत्मा, तू उनके अंगूठों को, उंगलियों के नखों को देख। हे मेरी आत्मा, तू क्या देख? उनकी अंगुलियों को देख, अंगूठे को देख, नखों को देख। मेरे हृदय को तो धाम इसलिए कहा गया है कि धाम धनी स्वयं ही मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए हैं। क्या कहा? कि धाम धनी स्वयं ही मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए हैं। और 2 अंगूठे 8 उंगली, नख शोभित 3 पर, नख लगते सिर अंगूरी, ए जोत कहूँ क्यों कर। कह रहे 2 अंगूठे हैं और 8 उंगलियां हैं। नख शोभित 3 पर, उनके ऊपर क्या शोभा दे रहे हैं? नख, नाखून। नख लगते सिर उंगरी,
हैं, नख लगते ही सिर उंगरी ए जोत कहूँ क्यों कर। श्री राज जी के दोनों चरणों में 2 अंगूठे तथा 8 उंगलियां हैं। इनमें नाखून शोभायमान हो रहे हैं। सभी नख उंगलियों के सिर पर शोभा दे रहे हैं। मतलब उंगलियों के सिर पर जो नाखून है वो शोभा दे रहे हैं। उंगलियों के सिर पर बोला। मैं भी सोचती थी नख लगते सिर उंगली, सिर किस लिए आया, मतलब कि उंगलियों के सिर पर वो शोभा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? नख। और इनकी अलौकिक ज्योति का मैं कैसे वर्णन करूं। चरण अंगूठे पतले और पतली अंगुरियां, लाल रंग माहे शोभित अतंते उजलियां। चरण अंगूठे पतले और पतली अंगुरियां, लाल रंग माहे शोभित अतंत उजलियां। चरण कमलों के अंगूठे तथा उंगलियां बहुत पतली पतली हैं और इनका रंग अनंत उज्ज्वलता में लालिमा लिए हुए शोभा वाला है। जैसे लालिमा लिए हुए शोभा है, मतलब जैसे अब कैसे, जैसे कई बार हमने देखा कि हम क्या करते थे, जैसे आगे एक लाइट जल रही है, टॉर्च होनी, उसको हाथ आगे रखना तो हमारा हाथ एकदम से लाल अंदर से दिखता था, पूरा लाल अंदर से, हम ऐसे टॉर्च मार के देखते थे। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि इनका रंग जो कैसा है, लाल है और लालिमा लिए हुए शोभा दे रहा है। देखूं एक एक उंगरी, 8 उंगरी 2 पाए, कोमल सलू की मिल रही, ए छब फब कही न जाए, ए छब फब कही न जाए। अब मैं धनी के चरणों की एक एक उंगली को देख रही हूँ। दोनों चरणों में कुल 8 उंगलियां आई हैं और सभी उंगलियां अत्यधिक कोमलता और अनंत सौंदर्य से भरपूर है। इनकी छवि इतनी आकर्षक है कि उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। मतलब इतनी अंगूठियां जो उंगलियां हैं, इतनी कोमलता अनंत सौंदर्य से भरपूर हैं। 2 अंगूठे 8 उंगलियां, 2 पाँव बड़ी 2 उंगली, अंगूठों बराबर, 3 थे 3 उतरती, लगती कोमल सुंदर। दोनों चरणों के अंगूठों के पास वाली जो एक उंगली होती है ना, कई लोगों की जैसे पास वाली उंगली होती है वो बड़ी होती है, मतलब कि अंगूठे के ऊंची भी होती है, कोई बराबर होती है, कोई नीचे होती है। और इनकी कैसी है, दोनों चरणों के अंगूठों के पास वाली एक एक उंगली जो दोनों उंगलियों की बड़ी बड़ी है, मतलब वो दोनों बड़ी बड़ी हैं, मतलब कुल दोनों उंगलियां जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं। इनके बाद की तीनों उंगलियां जो है वो क्रमशः छोटी, जैसे ऐसे छोटी छोटी होती जाती, जैसे ये देखो छोटी हो रही ना ऐसे। तो और जैसे मान लो ये अंगूठा है, समझ लो ये अंगूठा, तो इससे उंगली बड़ी है, मतलब पैरों की, चरणों की। इनके बाद तीनों उंगलियां क्रमशः छोटी होती गई। सभी उंगलियां बहुत ही कोमल और सुंदर लग रही हैं। इस चौपाई को पहले चरण में कथित 2 उंगलियों का तात्पर्य दोनों पैरों की एक एक उंगली से है। इस चौपाई के पहले चरण में क्या बोला, कथित 2 उंगलियों का तात्पर्य दोनों पैरों की एक एक उंगली से है। दोनों पैरों की एक एक उंगली से कहा गया, जो अंगूठे के साथ है ना वो थोड़ी सी बड़ी है। दोनों 2 पाँव बड़ी 2 उंगली अंगूठों बराबर है, मतलब अंगूठों के बराबर, अंगूठे से बड़ी नहीं है बोला, अंगूठों के बराबर है ये बोला है। और 3 थे 3 उतरती हैं, 3 उंगलियां जो उसके है उसके नीचे एक बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी है। और वो जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है वो अंगूठे के बिल्कुल बराबर है, बड़ी, उससे बड़ी नहीं है, मतलब उसके बराबर है, यहाँ मतलब लिखा हुआ है। और उंगलियां बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, झलकत नूर बराबर, ऊपर अंगुरियां नख, शोभा सलूखी निख जोत की, जुबा कह न सके इन मुख, जुबा कह न सके इन मुख। सभी उंगलियों के नखों से समान रूप से नूर झलक रहा है। नखों से निकलने वाली ज्योति की शोभा सुंदरता का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जब नमी भोम में बैठे होते हैं, दूरदर्शिका में बैठे होते हैं, तो सब सखियों को चारों तरफ के सीन दिखाते हैं कि वहाँ देखो सखियों वो है, वहाँ देखो वो है। तो कहते हैं उस टाइम नाखूनों से जो किरणें निकलती हैं ना वो पूरे आकाश में फैल जाती हैं, और उधर तक जहाँ तक जो जगह दिखा रहे हैं वो नूर जो होता है, जो उंगलियों से निकलता है वो नूर, उस जगह तक वो नूर फैल जाता है।
मतलब जाता है, पता लग जाए कि वो जगह देखो कि उसमें कितना मतलब वो क्या है, वहाँ हम क्या करते हैं, वो हमारे जैसे अपना हम कोई हमारी कोई चीज़ हो तो हम उसको दिखाते हैं ना किसी को कि देखो वो देखो हमारा है घर है, वो देखो हमारा ये बाग बगीचे हैं, वो देखो। इस तरह से वो सबको दूरदर्शिका से दिखाते हैं, नौवीं भौम से में बैठकर, जो दूरदर्शिका है जहाँ दहलाने बनी हुई हैं खुली, वहाँ बैठ के दिखाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो सखियाँ क्या करती है, उन नाखूनों की जो किरणें निकल रही होती हैं वो उन्हीं को ही देखती रहती हैं, जगह तो को क्या देखना, वो उनकी किरणों को ही देखती रहती है, नखों के नूर को ही देखती रहती हैं। सभी उंगलियों के नखों के समान रूप में नूर झलक रहा है। नखों से निकलने वाली ज्योति की शोभा, सुंदरता का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। अतंत ज्योत नखन की, ताको क्यों कर कहूँ प्रकाश, कह मुखे ता कहे, ज्योत पहुँची जाए प्रकाश, ज्योत पहुँची जाए प्रकाश। नखों के अनंत ज्योति जगमगा रही है, उनके प्रकाश का मैं कैसे वर्णन करूं, और इस मुख से तो उसका वर्णन मात्र इतना ही हो सकता है, और कि नखों की ज्योति आकाश में फैल रही है। जो सुंदरता अंगुरियां और सुंदरता नख ज्योत, ए शोभा नावे शब्द में, कह कहूँ द्योत, कह कहूँ द्योत। जो सुंदरता अंगुरियां और सुंदरता नख ज्योत, उंगलियों में और नखों की ज्योति में अनंत सौंदर्य भरा हुआ है, जिसका वर्णन जहाँ के शब्दों में भी हो पाना संभव नहीं है। बोध के लिए मैं उस बराबर प्रकाश के रूप में ही कह पा रही हूँ। ये सुंदरता अंगुरियां, ये सुंदरता चरणों के जो उंगलियां हैं उनका वर्णन हो रहा है, हाथों के नहीं हो रहा। मैं हाथों की उंगलियों पे चली गई थी, पर क्या है, चरणों की उंगलियों का वर्णन हो रहा है इस टाइम। तेज ज्योत और कछु और है, शोभा सुंदरता कछु और, परे अंग नूर जमाल के, जाको नहीं निमूना ठोर। अंगुलियों में और नखों की ज्योति, कह रहे तेज ज्योत कछु और है, श्री राज जी के अंगूठों और उंगलियों तथा नखों का तेज, ज्योति, शोभा और सुंदरता इस संसार से अलग ही प्रकार की है। अक्षरातीत के वे नूरी अंग हैं जिनकी सुंदरता की उपमा किसी रूप से भी नहीं दी जा सकती। कहते अक्षरातीत के जो नूरी अंग जो हैं, कौन से, अंगूठों उंगलियों तथा नखों का तेज जो है, ज्योति है, शोभा है और सुंदरता। क्या क्या क्या, तेज, ज्योति, शोभा और सुंदरता इस संसार में अलग ही प्रकार की है, इस संसार से अलग ही प्रकार की है वो। भावार्थ क्या है, पवन में बाजू, जश में कीर्ति। पवन में क्या है, बाजू, जश में क्या होता है, कीर्ति, किसी का जश होता है तो मतलब उसकी कीर्ति फैल रही है। अहंकार में क्या होता है, अस्तित्वता, और सौंदर्य में शोभा की जो स्वरूप होता है वही स्वरूप तेज में ज्योति का होता है। जैसे पवन में बाजू है ना, तो और उंगलियों तथा नखों का जो तेज है, ज्योति, शोभा, और पवन में बाजू, जश में कीर्ति, अहंकार में अस्मिता, अपना आप, अहंकार अपना आप हो गया, और सौंदर्य में क्या होती है, शोभा का वर्णन। ऐसे ही वही सब रूप तेज में ज्योति का है, तेज में ज्योति का है। ज्योत में की रोशनी, शोभा सुंदर गुण नेक, शोभा रंग रोशन नरमाई, रस मीठे कई विवेक। ज्योत में एक रोशनी, शोभा सुंदर गुण अनेक, इस नूरी ज्योति में एक समान उज्ज्वलता है, इस नूरी ज्योति में एक समान उज्ज्वलता है। इसमें शोभा, सुंदरता आदि अनेक गुण छिपे हुए हैं। धनी के इन गुणों में शोभा, सौंदर्य, उज्ज्वलता, कोमलता तथा माधुर्य, प्रेम के कई रस छिपे हुए हैं। इस नूरी ज्योति में एक समान उज्ज्वलता है। क्या बोला, ज्योत में एक ही रोशनी, शोभा सुंदर गुण अनेक। इस नूरी ज्योति में एक समान उज्ज्वलता है, एक जैसी जैसे उज्ज्वलता है,
और इसमें शोभा, सुंदरता आदि अनेक गुण छुपे। इसमें गुण क्या है? शोभा, सुंदरता और आदि अनेक गुण छुपे हुए हैं। धनी के इस अंगों में शोभा, सौंदर्य, उज्ज्वलता, कोमलता तथा माधुर्य, प्रेम के कई रस छिपे हुए हैं। इस छुपाई में रंग शब्द का तात्पर्य रंगों, कलर से नहीं है, बल्कि सौंदर्य से है। इसी प्रकार रोशनी का भाव उज्ज्वलता से है। इस फारसी भाषा का शब्द है। शोभा माहे सलूकियाँ और खुशबोई सुखदाये, सुख प्रेम कई खुशहालियाँ, इन जुआ कही ना जाए, इन जुआ कही ना जाए। शोभा माहे सलूकियाँ और खुशबोई सुखदाये। श्री राज जी के इन अंगों की शोभा में अनेक प्रकार की सुंदरता तथा आनंद देने वाली सुगंध छिपी हुई है। श्री राज जी के इन अंगों की शोभा में अनेक प्रकार की सुंदरता तथा आनंद देने वाली सुगंध छिपी हुई है। इनमें प्रेम और आनंद की अनेकों प्रकार की हर्षित करने वाली विशेषताएं भी विद्यमान हैं, जिनका वर्णन इस जीवा से हो पाना संभव नहीं है। श्री राज जी के क्या बोला है? सुख प्रेम कई खुशहालियां इन जुआ कही ना जाए। श्री राज जी के इन अंगों की शोभा में अनेक प्रकार की सुंदरता, आनंद देने वाली सुगंध भी छिपी हुई है। मतलब इसमें से सुगंध भी आ रही है, सुंदर भी है, और क्या है, मतलब सुगंध भी आ रही है। इनमें प्रेम और आनंद की अनेकों प्रकार के हर्षित करने वाली विशेषता भी हैं। मतलब इनके अंदर क्या है? प्रेम भी है और आनंद के उन प्रेम भी है और आनंद देने वाली भी कितनी कई प्रकार के हर्षित करने वाली विशेषताएं भी छिपी हुई हैं, जिनका वर्णन इस जीवा से हो पाना बहुत मुश्किल है। अरस बात सुख बारीक, सुपन बानी नावे सोए, कछुक जाने रूह अरस की, जो बेसक जाकी होए। परम धाम के आनंद की बातें बहुत ही सूक्ष्म हैं, जिन्हें स्वप्न की बानी शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब इनको शब्दों से नहीं व्यक्त किया जा सकता। केवल परम धाम की आत्माएं ही इनके विषय में कुछ जान पाती हैं, जो निश्चित रूप से जागृत हो गई होती हैं। ये कौन जान पाता है? जिनकी निस्वत है। जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो मतलब कि निश्चित रूप से जागृत हो गई हैं, वही इसका सुख और आनंद पा सकती हैं। भावार्थ क्या है? इस छुपाई में बानी का तात्पर्य श्री मुख बानी, तारतम बानी से नहीं है। मतलब तारतम बानी से नहीं कहा, बल्कि नश्वर जगत के शब्दों से है। यद्यपि श्री मुखवाणी भी नश्वर जगत के ही शब्दों में कही गई है। ये वाणी भी जबकि नश्वर मतलब कि नश्वर जगत के शब्दों से ही कही गई। इस संसार जो नष्ट होने वाला है, जो काल माया का ब्रह्मांड है, जो सपने का ब्रह्मांड है, वो उन्हीं के ही शब्दों से ये वाणी भी बोली गई है, लिखी गई है। और किंतु स्वयं अक्षरातीत के आवेश स्वरूप ने की है, ने कही है। पर वाणी किसने कही है? स्वयं अक्षरातीत के, मतलब उनके जो स्वयं अक्षरातीत का आवेश ने, आवेश मिहिराज ठाकुर के अंदर उनका आवेश था, जिन्होंने आवेश से ही इस बानी को कहा गया है। महामत कहे हक हुक में, ऐसा सुख ना दूजा कोए, पाँव मा सुख के आशिक, पियू रस धोए धोए, पियू रस धोए धोए। महामत कहे हक हुक में, ऐसा सुख ना दूजा कोई, ऐसा सुख कोई और दूसरा नहीं किसी को मिलेगा, ना दूसरा सुख है। कहते अब श्री राज जी के देश से ही श्री महामती जी कहते हैं कि प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्माएं अपने धनी के चरणों को धो धोकर पीती हैं, अपने प्रीतम के चरणों को धो धोकर पीती हैं, अर्थात उन्हें अपने धाम हृदय में बसाए रखती हैं। मतलब धो धोकर पीने का मतलब कि अपने धाम हृदय में बसाए रखती हैं। कौन बसाए रखती हैं? जो श्री राज जी के देश से महामती जी कहते हैं कि प्रीतम अक्षरातीत में प्रेम में डूबी रहने वाली आत्माएं, जो उनके प्रेम में डूबी हुई आत्माएं हैं, यानी कि परम धाम की जो आत्माएं हैं, वो उनके चरणों को धो धोकर पीती का मतलब ये है कि उन्होंने अपने धाम हृदय में अपने प्रीतम को बसाया हुआ है, उनकी शोभा को। और इससे बढ़कर और कोई भी आनंद दुनिया में नहीं है, कहीं भी नहीं है। भावार्थ क्या है? इस छुपाई में धनी के चरणों की लौकिक जल से धोने का प्रसंग नहीं है, बल्कि प्रेम ही वह जल है। प्रेम को ही जल कहा गया है।
सुंदर साथ जी, ये बात याद रखना कि प्रेम को ही वह जल कहा गया है। प्रेम से धोती हैं, मतलब जल से नहीं, प्रेम से, जिनके द्वारा ब्रह्म सृष्टियाँ धनी के चरणों के ध्यान चितुनी में डूबी जाती हैं। वो प्रेम से ही ध्यान में अपने प्रीतम के चरणों में डूबी रहती हैं। इस छुपाई में ये कथन भी प्रेम में चितुनी की महत्ता को दर्शा रहा है। ये प्रकरण अब आएगा आगे, 5वां प्रकरण आएगा, 5वां प्रकरण। चलो, ये चरण पिया के चरण, बहुत सुंदर एक था। हमारे प्रीतम के चरण कितने सुंदर हैं, कितने उनमें से उंगलियों में से, कैसे नाखूनों में से, अंगूठे में से पतली पतली उंगलियां, और जो अंगूठे का साथ वाली उंगली है वो अंगूठे के बिल्कुल बराबर है, और 3 उंगलियां जो हैं वो क्रमशः नीचे नीचे, जैसे जैसे समझ लो जी, है क्रमशः नीचे नीचे, और अंगूठे के ये बराबर होगी जैसे उंगली है। और चरणों का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। अभी तो उंगलियां, उनके अंदर जो अंगूठियां पहनी उसका वर्णन नहीं आया, सिर्फ उंगलियां उंगलियों का वर्णन आया, और कितना सुंदर है। अब आगे आएगा प्रकरण 5, और ये हम इससे कितना हुआ, 30 मिनट में। चलो जी, ये दूसरा इसी में कर लेते हैं। अब आया प्रकरण 5, चरण हक मासूक के उपली शोभा है रे, उपली शोभा श्री राज जी के चरणों की बाहरी शोभा आएगी इस प्रकरण में। फिर चरण को निरखिए, रूको ही लागी रट, फिर चरण को निरखिए, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साजी, मेरी आत्मा आपसे इस बात की रट लगा रही है कि धनी के चरणों को बारंबार देखिए। यदि श्री राज जी के चरण कमल आपके धाम हृदय में बस जाएंगे तो आपके और धाम धनी के बीच का पर्दा हट जाएगा। तो जहाँ चरण दिखने शुरू हुए तो आपके और धाम धनी के बीच का जो पर्दा है माया रूपी, वो सारा हट जाएगा, वो परे हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर कोई पर्दा नहीं रहेगा। फिर आप वहाँ के श्री राज जी का, श्यामा जी का श्रृंगार और परम धाम के 25 पक्षों में घूमोगे, सब कुछ देखोगे। अंतर का अर्थ है भेद होता है। अंतर पट का अभिप्राय है माया का वह पर्दा जिसके कारण आत्मा अपने धाम धनी को नहीं देख पाती है। ये जो माया का पर्दा है ये हट जाएगा, तो मतलब इसके आने से क्या हो रहा, जो आत्मा है वो अपने प्रीतम को देख नहीं पा रही है। और श्री महामती जी कहते कि हे साथ जी, मेरी आत्मा आपसे इस बात का रट लगा रही है। अच्छा, अंतर का अर्थ भेद होता है। अंतर पट का अभिप्राय है माया का पर्दा जिसके कारण आत्मा अपने धाम धनी को नहीं देख पा रही है। गुण के ते कहूँ चरण के, गुण के ते कहूँ इन चरण के, आवे न माहे सुमार, जाहि वास्ते खेल दिखाइया, रूह देख सी देखन हार, रूह देख सी देखन हार। गुण के ते कहूँ इन चरण के, आवे न माहे सुमार। मैं धाम धनी के इन चरणों के गुणों का कितना वर्णन करूं, इनकी कोई सीमा ही नहीं है। कौन कह रहा, महामती जी कह रहे हैं कि हे धामधनी के इन चरणों के गुणों का कितना वर्णन करूं, क्योंकि इनकी कोई सीमा ही नहीं है। इन चरणों से आत्माओं का जो मूल संबंध है, इसकी पूर्ण पहचान देने के लिए ही ये माया का खेल दिखाया गया है। क्या बोला, उसकी पूर्ण पहचान देने के लिए, कहते हैं इन चरणों का आत्माओं का मूल संबंध है, और उसकी पूर्ण पहचान देने के लिए ही ये माया का और खेल दिखाया गया है। ये खेल दिखाया गया है। इस खेल को दृष्टा होकर मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही देख सकेंगी। इस
खेल को दृष्टा होकर मात्र ब्रह्म सृष्टियाँ ही देख सकेंगी। देखो क्या बात बोली है, इस खेल को, वहाँ का जो खेल है, माया का खेल दिखाया गया है। हाँ, इस खेल को दृष्टा होकर मात्र ब्रह्म सृष्टियाँ ही देखेंगी। इसका मतलब ये है, क्या मतलब कि जैसे वहाँ पर परम धाम में वो बैठी हुई हैं और दृष्टा होकर देख रही हैं इस संसार को, माया रूपी संसार की बात हो रही है कि दृष्टा होकर कौन देख रही है, सिर्फ जीव तो देख रही हैं, जीव तो इसी के अंदर कहीं है। और जो आत्मा है वो कहते हैं ना कि इन चरणों में आत्मा का मूल संबंध है, वो मूल संबंध से के पास बैठे हुए हैं और उसकी पूर्ण पहचान देने के लिए ही ये माया का खेल दिखाया गया है और अपनी वहाँ की पूर्ण पहचान देने के लिए ही ये माया का खेल दिखाया है। इस खेल को दृष्टा होकर मात्र ब्रह्म सृष्टियाँ ही केवल देख रही हैं। वर्णन करत हो चरण की अरस सुरत हक जात, एनेक कहूँ हक हुक में शोभा शब्द नहित समात। अब मैं परम धाम में विराजमान श्री राज श्यामा जी तथा सखियों के चरण कमलों की शोभा का वर्णन करती हूँ। धाम धनी के आदेश से ही मैं थोड़ी सी ही शोभा का व्यक्त कर पा रही हूँ, क्योंकि उनकी शोभा शब्दों की परिधि में नहीं आती। अब मैं परम धाम में विराजमान श्री राज श्यामा वर्णन करत हो चरण की अरस सूरत हक जात। अब मैं परम धाम में विराजमान श्री राज श्यामा जी तथा सखियों के चरण कमलों की शोभा का वर्णन करती हूँ। ए नेक कहूँ हक हुक्मे शोभा सवदना इत समान। धाम धनी के आदेश से, देखो क्या बोला, धाम धनी के आदेश से, उनके हुक्म से, उनके आदेश से ही उन्होंने बोला इंद्रावती जी ने कि मैं थोड़ी सी ही शोभा का को व्यक्त कर पा रही हूँ, मैं थोड़ी सी शोभा का वर्णन कर पा रही हूँ, क्योंकि उनकी शोभा शब्दों की परिधि में नहीं आती। कोई उनकी शोभा जो है परिधि में नहीं आती। अगर चरणों का अगर वर्णन करने लगो तो सारी उम्र भी बीत जाएगी, तो वो वर्णन कम नहीं होगा। वहाँ के इतने गुण हैं, चरणों के भी इतने गुण हैं, वहाँ के उनकी जो प्रकाश निकल रहा है, नूरमय प्रकाश, उसका भी इतने गुण है कि उन गुणों को, एक गुण को भी कहते व्यक्त करते करते सारी उम्र बीत जाएगी, तब भी नहीं व्यक्त कर सकते। ये क्या बोला है, थोड़ी सी शोभा का वर्णन हो रहा है, वो भी किनसे, राज जी के, हमारे प्रीतम के आवेश से। कदम तली अति उज्ज्वल निपट नरम रंग लाल, रूहे आशिकिन मासुक की एक कदम छोड़े न नूर जमाल, एक कदम छोड़े न नूर जमाल। श्री राज जी के चरणों की तलियां बहुत अधिक उज्जवल हैं। श्री राज जी के कदम तली अति उज्जवल, कदम तली अति उज्जवल निपट नरम रंग लाल। श्री राज जी के चरणों की तलियां बहुत अधिक ही उज्जवल हैं और उनका रंग लाल है और अति कोमल है। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टियां अपने प्रीतम के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ती हैं, अपने प्रीतम के चरणों को कभी भी नहीं छोड़ती हैं। कही सुषम सुम सूरत अमरद की एक कदम वितिन माफक, इस रंग शोभा रस रंग शोभा सलू की, देख अरस सुहूरे हक, देख अरस सुहूरे हक। कही सूक्ष्म सूरत अमरद की, जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने अमृत सूरत बोला था ना, कि उनकी अमृत सूरत है। श्री राज जी का स्वरूप त्रिगुणातीत और किशोर अवस्था वाला कहा गया है। धनी के चरण कमल भी इसी के अनुकूल हैं। हे मेरी आत्मा, तू परम धाम के चिंतन में डूबकर धनी के इन चरण कमलों को देख, जो अनंत प्रेम, आनंद, शोभा और सुंदरता से भरपूर है। किससे? प्रेम, आनंद, शोभा और सुंदरता से भरपूर है। श्री राज जी का स्वरूप क्या है? क्या बोला? सूरत अमृत की, मतलब त्रिगुणातीत और किशोर अवस्था वाला कहा गया है। त्रिगुणातीत, किशोर अवस्था वाला कहा गया है। त्रिगुणातीत इन तीन गुणों के, यहाँ के तीन गुण जो है उनसे परे, और किशोर स्वरूप है त्रिगुणातीत। और धनी के चरण कमल भी इसी के अनुकूल हैं। हे मेरी आत्मा, तू परम धाम के चिंतन में डूब कर धनी के इन चरण कमलों को देख, धनी के इन चरणों कमलों को देख, जिनकी शोभा, सुंदरता, प्रेम, आनंद और से भरपूर है। प्रेम, आनंद सब चीज से भरपूर है।
इस चौपाई के पहले चरण में सूक्ष्म शब्द का प्रयोग हुआ है। सूक्ष्म यार ना, कहीं सूक्ष्म सूरत अमरद की, सूक्ष्म। और सूक्ष्म शब्द का जिसका तात्पर्य त्रिगुणातीत से है। इस प्रकार रस और रंग शब्द का प्रयोग भी प्रेम तथा जो रस और रंग लिखा गया ना, कहाँ पे आया? रस रंग शोभा सलूकी। रस रंग का मतलब है क्या है? प्रेम तथा आनंद। अब सुंदर साथ जी ये याद रखना, रस और जो रंग बोला गया, रस और रंग का मतलब है प्रेम और आनंद। प्रेम और आनंद। रस रंग का मतलब क्या है? प्रेम और आनंद, प्रेम और आनंद। और जिसका और इस प्रकार लाख सलू की दो कदम की, लालेड़ी निपट नरम, गौरे रंग रस भरे, जुबा क्या कहे सिफत कदम। दोनों चरणों की तली की गहराई, जो जैसे पैर के चरणों में ऐसे बीच वाली गहराई आती है ना नीचे जहाँ पर, है ना, तो उसका वर्णन है। तली की गहराई अति सुंदर है और लाल रंग की एड़ियाँ बहुत ही कोमल है। मतलब चरणों का हर चीज में लाल रंग आया कि लाल रंग जैसे अति कोमल है। ये चरण कमल अति गोर वर्ण के हैं। इतना जैसे गोरा गोरा रंग हो, उसमें सब जैसे हमारे में खून है तो ऐसे नहीं होता ना लाल, पर उनकी तो सफेदी के अंदर भी लालिमा है, जैसे पिंकिश, बहुत सुंदर कलर होता है जो सफेद और लाल के बीच में जो कलर आ जाता है। और कमल अति गौर वर्ण के हैं। इनके आनंद और चरण और आनंद और प्रेम का रस भरा हुआ है। इन चरणों की महिमा का वर्णन इस जीवा से कदापि संभव नहीं है। सलू की कदम तलिए की, ऊपर सलू की और, छबहक कदम की क्यों कहूँ, ये जो जुबा इन ठोर। चरण कमलों की तली, तलुओं की सुंदरता अलग प्रकार की है। तलुओं की सुंदरता भी अलग ही प्रकार की है तथा उसके ऊपरी भाग वाले पंजों की शोभा भी अलग ही प्रकार की है। मतलब तली की शोभा भी, और किसकी बोली है? तलुओं की भी। और ऊपरी भाग जो पंजों की शोभा आती है, जो पैरों का ऐसे पंजा है, अंगूठा और वो सब है, उसकी शोभा भी अलग प्रकार की है। इस नश्वर जगत की जीवा से धनी के चरणों की शोभा का भला मैं कैसे वर्णन करूं? भला कह रहे मैं कैसे वर्णन करूं? हक हादी रूहे निस्बत ए अरस की वाहिदत, जो रूह होवे अरस की, सो क्यों छोड़े न्यामत। परम धाम की एक दिली एकत्व में जुगल स्वरूप के चरणों से ब्रह्म सृष्टियों का अखंड संबंध है। और परम धाम की जो भी आत्मा होगी वह इस अनमोल निधि को कभी भी नहीं छोड़ेगी, अर्थात कभी भी धनी के चरणों से अलग नहीं होगी। परम धाम की एक दिली एकत्व, कहते हैं ना, वहाँ सब रूहें एक दिली है। राजी जो बात दिल में लेते हैं सब रूहों के अंदर वो आती है। और रूहों के अंदर खाली नहीं, सब पशु पक्षी जो भी है, मतलब पूरे महल भी हैं, वन भी हैं, जो भी फूल हैं, फ्रूट हैं, हर चीज के अंदर वो वहाँ सब एक दिली है। जो राजी के दिल में बात आएगी सबके दिलों में आ जाएगी। जिसको रिझाना चाहते हैं वह राजी पक्षियों में, पक्षियों से अपनी अंगनाओं को रिझाते हैं तो क्या करते हैं, पक्षियों के अंदर वो बात आ जाएगी तो रूहें रिझती हैं उससे, है ना। और फल फ्रूट जितने होते हैं और वो राजी अपने दिल में लेके फल फ्रूट जो फूल हैं सब के अंदर वो उनके अंदर वो आ जाती है तो रिझ जा उनसे, मतलब कि उनके दिल में जो बात आती है तो सखियों को उसका वो मिलता है, सुख मिलता है। रिझती हैं सखियां भी, रिझती हैं सबके दिल की एक दिली। तभी कहते हैं वहाँ एक दिली है। यहाँ पर क्या है, एक परिवार के अंदर भी एक दिली नहीं होती, सबके अंदर भ्रम होता। ये संसार भ्रम का है, कोई एक दिली जहाँ नहीं हो पाती, कितना भी कर लो। पर राज जी की सखियों के अंदर तो एक दिली है, आत्माओं के अंदर। एक कदम ताले, ठहरो, परम धाम की जो आत्मा होगी वह इस अनमोल निधि को कभी नहीं छोड़ेगी, अर्थात कभी भी धनी के चरणों से अलग नहीं होगी। एक कदम ताले मोमीन के, लिखी जो निस्बत, तो आठों जाम रूह अटकी, विच अरस खिलवत। एक कदम ताले मोमिन के, लिखी जो निस्बत, धनी के चरण कमलों को पाना ब्रह्म सृष्टियों के ही सौभाग्य में है।
धनी के चरण कमलों को पाना ब्रह्म सृष्टियों के ही भाग्य में है, सौभाग्य में है। भाग्य भी नहीं बोलना, जहाँ सौभाग्य बोलना है, सौभाग्य में है। जैसे हम कहते हैं ना भाग्यशाली, भाग्य हैं, भाग्य मतलब भाग्य नहीं, सौभाग्य। क्योंकि श्री राज्य से इन्हीं का मूल संबंध है। यही कारण है अष्टपहर आठों पहर आत्मा की दृष्टि परम धाम के मूल मिलावे में ही बनी रहती है। क्या है? अष्टपहर आठों पहर आत्मा की जो दृष्टि है वो कहाँ बनी रहती है? मूल मिलावे में ही बनी रहती है, क्योंकि मूल मिलावे में बैठे हुए हैं उनके तन। एक बार भी जिसके धाम हृदय में मूल मिलावे की छवि बस जाती है, वह अखंड रूप से आत्मा के हृदय में बनी ही रहती है। भले ही जीव शयन भोजन अन्य क्रियाओं में धनी को भूल भी जाए, जब हम सब अपने और कार्य कर रहे थे तो उसमें भले ही वो भूल भी जाए, कह रहे हैं कि भले ही वो भूल भी जाए तो भी उनके अष्टपहरी कथन इसी संदर्भ में है कि उनके अंदर वो बसी रहती है, मूल मिलावे की छवि जो है वो हर पल फंसी रहती है। लग रहे हक कदम को सोई रूह अरस की, ए रस अमृत अरस का कोई और न सके पी, कोई और न सके पी, कोई और पी ही नहीं सकता। ये रस जो है अमृत है हमारे पीयू का। लग रहे हक कदम को सोई रूह अरस की। परम धाम की आत्मा कहलाने की शोभा उन्हीं को ही मिलती है जो धनी के चरणों से हमेशा जुड़े रहते हैं, जो धनी के चरणों से हमेशा जुड़े रहते हैं। परम धाम की आत्मा कहलाने की शोभा भी उन्हीं को ही मिलती है। परम धाम के प्रेम रूपी अमृत की इस रसधारा का पान मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही करती हैं। परम धाम के प्रेम रूपी अमृत की, परम धाम के प्रेम रूपी अमृत की इस रसधारा का पान मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही करती हैं। कौन करती हैं? केवल ब्रह्म सृष्टियां ही करती हैं। हाँ जी। जो कोई अरवारस की हक कदम तिन जीवन, सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, जाके असल अरस में तन, जाकल असल अरस में तन। परम धाम की जो भी ब्रह्म सृष्टि होती है उसके लिए धनी के चरण कमल ही जीवन के आधार होते हैं। जिन आत्माओं के मूल तन परात्म परम धाम में है, उनके जीव भी अपने जीवन के आधार स्वरूप इन चरणों के बिना कैसे रह सकते हैं। परम धाम की जो भी ब्रह्म सृष्टि होती है, क्या बोला? परम धाम की जो भी ब्रह्म सृष्टि है उसके लिए धनी के चरण कमल ही जीवन का आधार होते हैं। जिन आत्माओं के मूल तन परात्म परम धाम में है, उनके जीव भी अपने जीवन के आधार स्वरूप इन चरणों के बिना कैसे रह सकते हैं। हक के अरस के हा अपना, जो अरस दिल मोमिन, सो मोमिन उतरे अरस से, है असल निस्बत तिन, है असल निस्बत तिन। श्री राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय को ही अपना धाम कहा है। श्री राज जी ने ब्रह्म मुनियों के धाम हृदय को ही, ब्रह्म मुनियों का जो धाम है उसी को ही क्या कहा है? अपना धाम कहा है। वहीं वो विराजमान है जहाँ भी आत्मा उतरी है, मतलब कि नज़र उतरी है, आत्मा उतरी है, वहाँ साथ में हमारे प्रीतम भी उस आत्मा के साथ है। इसी को ही छठा दिन कहा गया है। हर रूप के साथ प्रीतम है, उनकी सहरग नली के भी पास, जो उन्हें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अगर वो आत्मा जहाँ आई है, नज़र उतरी है, तो साथ में हमारे प्रीतम भी हैं, और वो हर पल 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 अपना आनंद, अपना प्रेम, अपने मतलब वहाँ का सुख, हर चीज़ वो दे रहे हैं वाणी के द्वारा। हर आत्मा को सुख मिल रहा है इस टाइम, एक को नहीं मिल रहा, हर आत्मा को सुख मिल रहा है इस टाइम। कहते ना कि जे गजान गज प्यार वो लुटा रहे हैं। वो कहते ना सखियो, मैं तुम्हें सुन भी रहा हूँ, तुम्हें देख भी रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी बजाय तुम सखियों से सुंदर साथ से बातें करती हो, मेरे से नहीं करती हो। तो क्या कहते हैं हर पल मैं तुम्हारे को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और हमारी
जितनी भी इच्छाएं भी पूरी कर रहे हैं। अगर इच्छाएं जहाँ के संसार की, देखो छोटी छोटी भी इच्छाएं वो पूरी करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इनके अंदर कोई इच्छा रह ना जाए, फिर ना कहें जे संसार बनाओ, फिर दोबारा ब्रह्मांड रचाओ मेरे लिए। और वो उन्होंने दोबारा वो ब्रह्मांड नहीं रचाना। ये इसीलिए लेट हो रहा है इस टाइम समय। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर इच्छाएं बार बार आई जा रही हैं, आत्मा की इच्छाएं। पर अब हमें इच्छाएं कहाँ की रखनी है? अपने परम धाम की इच्छाएं रखनी है। अपने दिल में हमें परम धाम को बसाना, परम धाम की इच्छाएं करनी है। पर होता सब कुछ राज्य के हुक्म से है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब राज्य के हाथ में है। राज्य का ही हुक्म इस टाइम कार्य कर रहा है, सब और राज्य का हुक्म कार्य कर रहा है। उनकी मेहर से ही हम वहाँ के सुख हमें मिल रहे हैं और मिलेंगे। हमारे प्रीतम की मेहर से, उनके हुक्म से, सबसे बड़ा आता आगे उनका हुक्म। ए जो मोमिन उतरे अरस से, अरस किया दिल जिन, हक कदम हमेशा अरस में, एक कदम छोड़े ना मोमिन, एक कदम छोड़े ना मोमिन। ये जो ब्रह्म मुनि जो परम धाम से उतरे हैं, ये जो ब्रह्म मुनि हैं जो परम धाम से उतरे हैं, उनके दिल हृदय को ही धाम कहा गया है। कहते थे ना मोहम्मद साहब ने, उसमें कुरान में क्या आता है? मिश्री के डले बरसेंगे, गिरेंगे। ये ब्रह्मवाणी, ये मिश्री के डले हैं। जो ब्रह्म आत्माएं उतरी हैं मिश्री के डले हैं, और जो ये वाणी उतरी है और वो मिश्री के डले हैं। इसको बोलते हैं मिश्री के। ये नहीं को वर्षा होगी और बड़े बड़े मिश्री के डले गिरेंगे, ये नहीं है। ये बड़े बड़े मिश्री के डले हैं जो हमें हमारे को मीठी मीठी वाणी मिल रही है, जो प्रीतम के मुख से निकली है मीठी मीठी वाणी है, जो मिश्री से भरी हुई है, मीठी अत्यंत मीठी वाणी। ये हम आत्मा को, रूहों को मिल रही है। और इसका स्वाद जो रस है वो जीवों को भी मिल रहा है, और जीव भी जो है सुन सुन के वो भी ब्रह्म स्वरूप हो रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप हो रहे हैं, हो गए हमारे प्रीतम के हुक्म से। हाँ जी, चलो। और चरण कमल हमेशा ही उनके धाम हृदय में वास करते हैं। प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल जो है वो हमेशा ही उनके धाम हृदय में वास करते हैं। धनी के चरणों की जे ब्रह्म मुनि कभी भी छोड़ते नहीं हैं। हक के तो कया अरस दिल को, सोई नो असल अरस में तन, हक कदम छूटे दिल से, ताए क्यों कहिए मोमिन, ताई क्यों कहिए मोमिन। इन ब्रह्ममुनियों के मूल तन परम धाम में है। इन ब्रह्ममुनियों के जो मूल तन है वो परम धाम में है। इसलिए धाम धनी ने इनके हृदय को ही अपना धाम कहा है। जिनके हृदय में धाम धनी के चरण ही ना आ सके, उन्हें ब्रह्ममुनि कहलाने की क्या अधिकार है? इन ब्रह्ममुनियों के मूल तन परम धाम में ही हैं। इसलिए धाम धनी ने इनके हृदय को ही अपना धाम कहा है। जिनके हृदय में धाम धनी के चरण ही ना आ सके, उन्हें ब्रह्ममुनि कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। परात्म के तन धनी के ही तन है। परात्म के जो तन है ना, हमारे परात्म के तन जो है ना, वो धनी के ही तन है। और तुम रूहें मेरे तन हो का कथन यही सिद्ध करता है कि इनके हृदय में श्री राज जी का निवास है। तुम रूहे मेरे तन हो, राज्य का ही निवास है। आत्मा का स्वरूप परात्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा का स्वरूप क्या है? परात्मा का प्रतिबिंब। इसलिए उसके धाम हृदय में अक्षरातीत का वास होना अनिवार्य है। इस श्रृंगार ग्रंथ 21 प्रकरण और 81 चौपाई में इस प्रकार कहा गया, सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अकस का दिल अरस, जाके अक्स का दिल अरस, हक सुपने में भी संग कहे, रूहें विद अरस परस। आमने सामने हक कदम मोमिन दिल में, और कदम रूह हृदय, ए कदम नैन पुतली मिने, और रूह फिरत सिर पर ले। धनी के चरण कमल आत्मा के धाम हृदय में है। धनी जी के चरण कमल कहाँ है? आत्मा के धाम हृदय में है। और कहते ना, जो उनके परात्म, जो हम आत्मा के जो तन है वो परम धाम में, उसको परात्म बोलते हैं। वो वहाँ उनके तन है। तनों को क्या बोलते हैं? परात्म।
वो राज्य के ही स्वरूप हैं, सब तन जितने भी हैं। और परात्म के तन धनी के ही तन है, तुम रूहें मेरे तन हो। और कथन यही सिद्ध करता है कि उनके हृदय में श्री राज जी का निवास है। आत्मा का स्वरूप परात्म का प्रतिबिंब है। आत्मा का स्वरूप क्या है? परात्म का प्रतिबिंब है। कैसे? जैसे हम खड़े हैं शीशे के आगे, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो आत्मा, वो मतलब कि उनका स्वरूप है वो परात्म का ही स्वरूप। तो पर वो क्या है? आत्मा का परात्म का ही स्वरूप है, और वो जो जहाँ उतरी हुई है, और उस परात्म की तरह ही इसको श्रृंगार करके अपने प्रीतम के स्वरूप को देखना है। अच्छा, धनी के चरण कमल आत्मा के धाम हृदय में है, इसी प्रकार वे परात्म के भी धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान है। मतलब कि उनके चरण कमल जो है आत्मा के धाम हृदय में बोला है, और इसी प्रकार वो परात्म के भी धाम हृदय में अखंड रूप से वो विराजमान है। परात्म के भी अखंड रूप से विराजमान है। परात्म रूपी नैन की पुतली आत्मा है। परात्म रूपी जो है नैन की पुतली आत्मा है। नैन की पुतली, परात्म रूपी नैन की पुतली आत्मा है। और जिसके हृदय में जब धनी के चरण, मतलब कि नैनों से ही हम श्री राज जी को वहां बैठे देख रहे हैं, ठीक है ना। और नैन की पुतली में भी कौन है? श्री राज जी है। और जहां जो नजर आई है उस पुतली में क्या है? श्री राज जी, चरण उनके। और जिसके हृदय में जब धनी के चरण कमल बस जाते हैं, तब वह उन्हें सिर आंखों पर बिठाकर घूमा करती है। तब वो क्या करती है? उन्हें सिर आंखों पर बिठाकर घूम करती है, अर्थात उनके आदेश को सर्वोपरि मानते हुए समर्पित रहती है। भावार्थ क्या है? सिर पर बिठाना या आंखों पर बसाना मुहावरे हैं, जिनका अर्थ होता है बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार करना या प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करना। बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, बहुत सम्मान, मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे आंखों में बसाना, सिर पर बिठाना का मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार करना तथा प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करना, तथा प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करना। सिर पर धारण करना या सिर झुकाना जहाँ दूसरों के प्रति सम्मान को द्योतक है, वही आंखों में बसाना प्रेम का परिचायक है। अपनी आंखों में बसाना का मतलब प्रेम का परिचायक है, इससे प्रेम प्रकट होता है। हृदय का प्रेम आंखों से प्रकट होता है। जब हृदय के किसी के प्रेम होगा तो आंखों से ही तो प्रकट होता है ना। आंखों से ही सारी पहचान होती है, किसकी आंखें गुस्से में है, या किसी के लिए ईर्ष्या है, या द्वेष है, या प्रेम है, सुगंध, जो भी है सब कुछ इन आंखों से होता है। कानों से भी होता है, पर वहां के तो परम धाम में तो हर अंग ही में सारे ही गुण होते हैं। हाँ जी, सिर पर धारण करना या सिर झुकाना जहाँ दूसरों के प्रति सम्मान का द्योतक है, वही वही आंखों में बसाना प्रेम का परिचायक है। हृदय का प्रेम आंखों से प्रकट होता है, इसलिए आंखों में बसाने का कथन किया गया है, क्योंकि हृदय का जो प्रेम होता है वह आंखों से ही प्रकट होता है ना। क्यों सुंदर साथ जी? होता है ना। अत्यधिक प्रेम की गहराई में आंखों की पुतली तथा उसके अंदर तारे में भी प्रीतम के बसाने की बात आ जाती है। इस छुपाई में यही तथ्य दर्शाया जाता है। जैसे हम मान लो अब प्रीतम को देख रहे हैं, तो हमारी आंखों के तारे के अंदर भी हमारे प्रीतम ही दिखेंगे ना। अगर हम प्रीतम की आंखों में देख रहे हैं तो हमारी शक्ल उसमें दिखेगी, है ना। तो क्या है, वहां तो यही चलता है। उनके हृदय में हम, हमारे हृदय में प्रीतम। पर जबकि वो सहा के सारे तन भी प्रीतम के ही है ही प्रीतम। रूप अलग अलग धारण करे हुए हैं, पर रूप में वो प्रीतम के ही तन है, प्रीतम ही खुद ही है। बस ये या राज जहाँ आके खुले हैं, वहां हम अपने आप को अलग समझते थे, पर जहाँ के पता चले कि एक ही है, दूसरा है ही नहीं है। हक बैठक कहीं अपनी दिल मोमिन का ये, जिन दिल हक आई नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों ए। धामधनी ने ब्रह्म मुनियों के हृदय को अपना निवास स्थान माना है। धामधनी ने, हमारे प्रीतम ने क्या करा है? ब्रह्म मुनियों के हृदय को ही अपना निवास स्थान माना है। जिस दिल में प्राण वल्लभ अक्षरातीत की शोभा नहीं बस सकती, उसे ब्रह्म मुनि का दिल कैसे कहा जा सकता है? कदापि नहीं। जिस दिल में उनकी शोभा का वर्णन, इसलिए किसको हमें बसाना?
अपने प्रीतम की शोभा को बसाना अपने हृदय में, जितना उनके चरणों में को बसाना, उनके नैनों में देखना, ये हमारा है। जितना हम बसाएंगे उनका श्रृंगार, उनका स्वरूप, उनका अंदर पहचाने, धीरे धीरे सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमारे श्री राजन स्वामी जी भी बार बार ये उनकी वाणी, उन्होंने जो भावार्थ करे हैं, उन्होंने जो चितवनी की भी महिमा करी है सारे, और उस सब में मुझे तो एक ही चीज़ बस समझ आ रही है, बस और कुछ नहीं। अपने प्रीतम की शोभा को अपने हृदय में बसाना है, उनको अपने नैनों से भी देखने की कोशिश करनी है। और बाकी अब को बैठे करेंगे कोशिश, तभी तो राज्य की मेहर हमारे ऊपर होगी, तभी तो वो कर रहे हैं। मेहर तो वो पल पल बरसा रहे हैं। जहाँ की इच्छाएं सुख भी जो भी है, हमारे असली ये सुख तो हमारे इस शरीर के लिए है। वो जो भी सब सामान दिया हमारे हमारे प्रीतम का ही दिया हुआ, हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रीतम का ही दिया हुआ है। और उनके सुख, असली सुख किसको मानते हैं हम? यहाँ के सुख वो सुख नहीं है, हमारे परम धाम के सुखों से हमने जुड़ना है। अपनी ध्यान इसको, अगर हमारे पास देखो सुख भी होंगे ना, उसका भी एक काम है कि हमारा इधर ध्यान ना रहे, हमारे को शरीर को जो जो चाहिए वो सब मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, तो हमें अपने ध्यान में अपने प्रीतम की तरफ लेके जाना, परम धाम की तरफ लेके जाना, उनके चरणों की तरफ लेके जाना, ताकि हमारे को वहाँ के सुखों जो उन्होंने इस वाणी से हमें दिए हैं, वो सुख हमें वहाँ के सुख हमें मिलने शुरू हो जाए। असली सुख उसको बोला जाता, वहाँ के सुख, परम धाम के सुखों से जुड़ना है, ना कि जहाँ से सुखों से जुड़ना नहीं है हमें। जहाँ के सुखों से जो अगर हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हमारे को, ताकि हमारे को कोई, हमारे बीच में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए वो सुख हमें मिले हुए हैं, ताकि हम उसको याद करने में हमारे बीच में हमें कोई कमी ना आए, हमारे को कोई बाधा ना पड़े। ये इसलिए यहाँ के सुख हैं। पर ये सुख हमारे नहीं है, हमारे सुख परम धाम के सुख हैं। असली उन सुखों से हमें जुड़ना, ना कि ये सिर्फ हमारी शरीर की जो ज़रूरतें हैं इसके लिए, पूर्ति के लिए। और उन स्वरूपों, अगर हर वो सुख भी दे रहे हैं तो ताकि हमारे अंदर हमें कोई, मतलब कि हम उन कमियों की तरफ ना मुड़े और हम अपने परम धाम के सुखों से जुड़ें। असली सुख हमारे वो घर के हैं। जुगल स्वरूप के अंग अंग की शोभा को अपने हृदय में बसाना ही तो चितवनी है। जुगल स्वरूप के अंग अंग की शोभा को अपने हृदय में ही बसाना हो तो चितवनी है। जो सुंदर साथ ऐसा नहीं करते, उन्हीं के लिए इस चौपाई में धामधनी की ओर से इतना कठोर निर्देश है कि उन्हें स्वयं को ब्रह्मणि या आत्मा या सुंदर साथ कहलाने की कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। कोई नैतिक अधिकार नहीं कि हम आत्मा हैं, हम सुंदर साथ हैं, वो नहीं है। इसका मतलब वो कोरे जीव हैं, जो उस चीज़ को, शोभा को हृदय में नहीं बसा रहे, वो खाली जीव हैं, ना कि उनके अंदर आत्मा नहीं है परम धाम की। चलो इतने तक रखते हैं, 16 चौपाई तक, ठीक है। और ये 14, मतलब जो 5 प्रकरण आ रहा है उसकी ये 14 चौपाई तक है, यानी 16 चौपाई तक है, ठीक है। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो धाम के धनी की जय। जितना जितना राज जी का हुक्म हो रहा है, वाणी पढ़ी जा रही, शायद जबकि हम राज्य की ही राज्य हैं, तो ये शरीर की हस्ती कुछ है नहीं, तो वरना शरीर की हस्ती तो कुछ नहीं है, सिर्फ राज्य की मेहर से। राज्य आप ही, ये जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कहते ना, मैं तो पहले ही कह रही हूँ, मैं तो एक जीरो हूँ, जीरो जीरो। ये राज्य का हुक्म ही जो करवा रहा है। क्या चाहते हैं? शायद हमारी हंसी ना हो, राज्य कहते सूत काट लो, तुम भी सूत काट लो इसी तरह से शायद सूत कतवा रहे हैं, क्योंकि मेरे आसपास कोई भी सुंदर साथ नहीं है। और जूम क्लासों में तो सुंदर साथी है, और यूट्यूब में भी सुंदर साथी, फेसबुक में भी सब सुंदर साथी हैं। पर यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं
वहाँ आसपास कोई सुंदर साथ नहीं है। और इसी तरह से शायद राज जी ये कहते ना, जो कह रहे हैं ना सूत कातना, शायद इसी तरह से सूत कतवा रहे हैं। ये राज जी की ही इच्छा है, राज जी का ही हुक्म है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ओनली जीरो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो मेरे धाम के धनी की जय हो। ओ अखियाँ रस भरिया, ओ अखियाँ प्रेम भरिया, नल पिया जी दे लालियाँ अखियाँ, अखियाँ रस भरिया। एक आता ना तेरे श्रृंगार को पाऊँ यही दिल करता है, दिल चाहता है, तेरे दीदार को पाऊँ यही मन चाहता है। हे धनी बस अब यही दिल चाहता है। और ये तो लग रहा है कि आप इच्छाएं सबकी, सब सुंदर साथ की पूरी करोगे। और अब ये भी लग रहा है कि सबकी इकट्ठी पूरी हुई है। प्राणनाथ प्यारे तेरी जय हो, जय हो। सच्चिदानंद आनंद के सागर तेरी जय हो। धाम के दुल्ला तेरी जय हो। अपनी अंगना को याद तो कर रहे हो, कितना याद कर रहे हो, आप ही कर रहे हो। सचमुच हम तो भूल गए, हार गए। आप ही हमारे प्रीतम हो, जो हमें पल पल अपने याद दिला रहे हैं, इस वाणी के द्वारा याद दिला रहे हैं। थैंक यू मेरे प्रीतम।